नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर में बढ़ रहे अपराध और चोरी की घटनाओं को लेकर भाजयुमो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है, जहां भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने हाथों में डंडा लेकर जागते रहो के नारों से शहर की चौकीदारी की है। पदाधिकारियों का कहना है कि शहर में लगातार चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। वहीं कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस भवन में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। ऐसे में प्रशासन का तंत्र फेल हो गया है, जिसको देखते हुए खुद ही सड़कों पर निकलकर चौकीदारी की जा रही है। जिस प्रकार से शहर में और ज़िले में अपराध बढ़ा है, जिस प्रकार से चोरी की घटनाएं रोज़ हो रही हैं और जिस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और सुशासन का दावा करते हैं, उनके दावा की कलई खुली जब कांग्रेस कार्यालय में राजीव भवन अंबिकापुर में कल चोरी की वारदात हुई। इसके कुछ दिन पहले ही संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के दामाद के घर में भी रात को चोरी हो गई थी। पूरे अलमारी को खंगाल दिए गए थे। तो प्रशासन की क्या स्थिति है और इनको आईना दिखाने के लिए टीएस बाबा अंबिकापुर विधायक और भूपेश बघेल जी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको आईना दिखाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज चौकीदारी की और घड़ी चौक से लेकर के कांग्रेस कार्यालय होते हुए नगर निगम होते हुए हमने घड़ी चौक पर इस चौकीदारी का समापन किया। हमने पहरा दिया है। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में जब कांग्रेस कार्यालय सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या हाल होगा। जिस प्रकार से चोरियों में अपराध बढ़ा है, उसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़ा विरोध दर्ज करा रही है। आज पहरेदारी करते हुए हम लोगों ने अपना विरोध जताया है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में एनएसयूआई के पूर्व जिला उपाध्यक्ष के द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले 11वीं की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ थाने में दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि छात्रा को शादी का दबाव बनाकर आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बनाया था और सोशल मीडिया में फोटो वीडियो अपलोड करने की धमकी देकर भी कई बार अनाचार की वारदात को अंजाम दिया गया था। इधर पीड़िता की शिकायत के बाद हरकत में आई कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी और एक सहयोगी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोतवाली थाना अंतर्गत कल पीड़िता नाबालिग युवती जो आई थी और उसके द्वारा अपने परिजनों के साथ आई थी, शिकायत दर्ज कराई कि एक युवक है, उसके द्वारा उसके साथ शारीरिक शोषण का कार्य किया गया। इसके आधार पर तत्काल इसमें चूँकि मामला बच्ची से संबंधित है, इसलिए इसमें तत्काल FIR पंजीबद्ध किया है, जिसमें IPC की धारा 376 एवं 508 के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अंबिकापुर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक विधवा को राजा अंसारी नाम का युवक हिंदू बताकर पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और जब पीड़िता युवक के झांसे में फंस गई तो युवक उसे शादी कर किराए के मकान में रहने लगा। शादी के कुछ दिनों बाद पीड़िता को पता चला कि जिस राजा महंत नाम के हिंदू युवक से उसने शादी की है, असल में युवक अल्प समुदाय का है और उसका नाम राजा अंसारी है। वहीं पीड़िता ने जब युवक का विरोध किया तो युवक पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि धर्म परिवर्तन न करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। इधर आरोपी युवक के चंगुल से छूटकर पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। फिलहाल इस मामले में महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। एक मुसलमान लड़का है जो अपना क्या बोलते हैं कि मेरा धर्म बता के वो मेरे से बात करता था, हिंदू बता के। हाँ, हिंदू बता के बात करता था और क्या बोलते हैं अपना नाम तो सही बताया था, लेकिन मैं उसका कास्ट गलत बताया था। वो क्या बोला था कि वो हिंदू है? हाँ, क्या नाम? मैं उसका नाम राजा महंत बताया था मेरे को और उसका नाम राजा अंसारी है रियल में। तो फिर क्या क्या हुआ है? मेरे को क्या बोलते हैं मेरे घर तक भी गया था वो, तो भी बताया मेरे मम्मी पापा को कि मैं महंत हूँ करके। फिर वहाँ से मेरे को लेके आया अंबिकापुर में 20 दिन रखा मेरे को। 20 दिन में मेरे को पता चला कि वो मुसलमान है, तो मैं आने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती को रखता था और मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। क्या बोलते हैं? धर्म परिवर्तन? हाँ, धर्म परिवर्तन करने के बोले था। और क्या बोलते हैं उसके भैया के पास गई थी, भैया को बताई भी
तो वो भी बोलने लगा कि अब धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो जान से मार देंगे। अभी क्या एक लड़की है, उससे एक लड़का प्रेम संबंध में थी और लड़की को अपना नाम जो है उसने राजा महंत उसी के कास्ट का बताई थी। तो लड़की चूँकि पहले से शादीशुदा थी और अपने लिए शादी के लिए नए लड़का भी ढूंढ रही थी, तो लड़की अपने घर में भी मिलवाई, सब जगह मिलवाई, बहुत दिनों तक साथ में रहे। और बाद में जब ये लोग अलग से रहने लगे एक औपचारिक शादी के बाद, तो कई दिनों बाद लड़की को पता चला कि वो हिंदू ना होके दूसरे धर्म मुसलमान लड़का है। तो जब लड़की उससे अलग होना चाह रही तो लड़का जो है उसको धमकी समकी दिया कि तुम्हारा वीडियो वगैरह है, तुम मेरे से अलग होगी तो मैं वायरल कर दूंगा। और उसका जो भाई से भी लड़की ने उसके लड़के के भाई से जब बात की तो लड़का का जो भाई है वो भी लड़की को धमकी वमकी देने लगी कि बहुत दिन हो गया है, अब तुम साथ में रहो, हमारा धर्म अपना लो, अलग होने की प्रयास करोगे तो मार दिए जाओगे, तुम्हारा अंबिकापुर में कोई है नहीं। इस प्रकार की घटना हुई। जब हम लोगों को इसकी जानकारी हुई तो लड़की को साथ में लेके हम लोग आज एसपी ऑफिस आए थे। आज अभी कुछ देर पूर्व एक महिला के द्वारा आकर युवती के द्वारा शिकायत दी गई थी कि किसी युवक के द्वारा उसके साथ जो है अनाचार किया गया है। ऐसी शिकायत आने पर तत्काल इसमें महिला अधिकारी को के साथ में उसका बयान लिया गया है और इसमें जो अग्रिम कार्रवाई होती है वो की जा रही है। और अभी जिस युवक के खिलाफ उसने आरोप लगाया था उस युवक को भी अभी पकड़ लिया गया है और इसमें मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। जैसा मैंने बताया, अभी शिकायत आई है, कुछ देर पूर्व ही शिकायत आई है और इसमें जो भी महिला संबंधी मामलों में जैसी कार्रवाई विधि अनुरूप कार्रवाई करने का प्रावधान है उसके तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। ये एक अपराध है और अपराधी जो जिसने ये अपराध किया है वो हमारे लिए एक अपराधी है। इसमें इस तरीके से इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि कौन किसकी समुदाय क्या है या नहीं है। हमारे लिए ये एक अपराधी है और हम अगर अपराध हुआ है तो उसमें FIR दर्ज करके अपराधी को पकड़ने का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same-day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे।
अमेजिंग टू नो रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेड क्लिफ लैब JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिकापुर। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D, 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर, उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिर्फ बलरामपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सरगुजा संभाग में अल्प वर्षा से सूखे के हालात जैसी स्थिति बन रही है। बारिश की बेरुखी से इस वर्ष धान और मक्का का फसल काफी पिछड़ चुका है। तो वहीं किसान इंद्रदेव को खुश करने की तमाम तरह के उपाय भी तलाश रहे हैं। यदि कुछ और दिन यही हालत रहा तो इस वर्ष धान और मक्के की फसलों में काफ़ी पिछड़ जाएंगे किसान। जहां एक ओर प्रदेश के कई नदी नाले उफान पर है तो वहीं सरगुजा संभाग में सूखे के हालात दिख रहे हैं। बलरामपुर जिले में कम बारिश होने के कारण बहुतायत क्षेत्र में धान और मक्के के खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं। धान और मक्के की फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है। किसान परेशान है। बारिश नहीं होने से किसानों को चिंता सता रही है। कुछ लोगों ने धान की रोपनी तो कर दी है पर खेत सूख रहे हैं। बारिश नहीं होने से अब फसलों पर संकट गहराने लगा है। अभी तक केवल 20 से 35% ही धान रोपाई हो पाया है। धान और मक्के के खेतों में पड़ी दरारें, मुरझाए पौधे व उड़ते धूल देख किसानों का कलेजा फट रहा है। किसानों के माथे में अभी से ही चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो लाभ की बात तो दूर, पूंजी भी डूब जाएगी और किसान बेहाल हो जाएंगे।
सर अकाल तो देख ही रहे हैं, पूरा धूप एकदम कड़कड़ा के किया है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मक्का का सब मर जा रहा है, हाफ तो मर ही गया है। और टोटल किसान जैसे खाद निकाले हैं, चाहे ऐसा किए हैं, धान लिए हैं, वो सब उधारी है। और सेठ लोग भी कह रहे हैं कि नहीं पैसा वैसा का आवश्यकता है, अगर शासन का मदद सहयोग से कुछ राशि देंगे तो अच्छा है। अगर मुआवजा दे देता है तो सुधार, तो कुछ तो ऐसा हो जाएंगे। ये लोग हम तो रोड में आई गए हैं, इसमें भूखे मर जाएंगे और इसमें में मर जाएंगे कर्जा में। बारिश नहीं हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। धरती में तर पानी है, कोई साधन नहीं है। साधन के लिए हम लोग टूअर हैं, मक्का भी मर रहा है, धान के बियन भी मर रहा है, खाद बियन लेके घरे पड़ा हुआ। अब कर्जा ले के सब पड़ल है, अब कर्जा कैसे पटाएंगे हम लोग, यही बेचे थे। पानी नहीं आएगा, कटेगा तो ऐसे रह जाएगा कर्जा हम लोग के। क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे? यहाँ इतना गर्मी है कि गर्मी से मतलब तरस लोग हैं, खेती बाड़ी तो मरिए रहा, पूरा मक्का धान टोटल उमस बहुत भयंकर है। अब ऐसा परिस्थिति रहेगा, यहाँ पीने के लिए भी बस्ती में एक दो ऐसा बोर है कि वहाँ पानी भी नहीं है, लोग पीने के लिए भी तरस रहे हैं। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है, गर्मी से तरसत है लोग। खेती बाड़ी पूरा मतलब मक्का वगैरह धान वगैरह मरने जा रहा है। अब यहाँ पते नहीं है, शासन अगर अकाल घोषणा करती है तो ठीक है, नहीं तो आदमी लगता है कि अब वैसी में कोई बहुत इतना खाद ले लिए है, कितना लोग थोड़ा बहुत रोप दिए है, इतना खर्चा हो गया है। लास्ट में अगर पानी नहीं गिरता है तो आदमी सोच के कैसे जिएंगे करके आत्महत्या भी कर सकते हैं लोग। इस टाइप के, जब से पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बोर सब में खत्म हो गया पानी बिल्कुल। समस्या यही है कि पानी नहीं हो रहा है, जो है से मान लीजिए बोर है तो लेकिन तनी मनी दे रहा है, बोर में पानी उतना ही नहीं है। यही सब कम बेसी पानी की समस्या है, और कोई बात नहीं है, यही के लिए रहा है किसान के लिए। तो क्या कीजिएगा, यही हाल जब रहबे करेगा तो हम लोग क्या करेंगे। भगवान के दया से अगर कोई समस्या, अगर साधन कोई उपाय होगा, शासन करेगा कोई तरह से, तो कैसे होगा। परेशान तो है ही है, मान लीजिए आज खाद बीज ले करके अपना पड़े हुए हैं, तो भाई परेशानी न है। बारिश की बेरुखी और मौसम की मार से किसानों की कमर टूट रही है और अब आस केवल वर्षा पे टिकी हुई है। जो किसान सिर्फ बारिश की पानी पर निर्भर हैं, ऐसे किसान के माथे पर चिंता सता रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पिछले 35 वर्षों से अब तक सबसे न्यूनतम वर्षा दर्ज की गई है। अभी तक वर्षा की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 4 दिनों में बारिश के असर तो दिख रहे हैं, पर वो पर्याप्त नहीं है। सिर्फ 33 से 40% वर्षा होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में इस बार किसान हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले लगभग 10-12 दिनों से देखने में ये आया है कि बंगाल की खाड़ी में जो भी संचरण बने हैं या जो भी न्यून दाब क्षेत्र बना है, उनका जो प्रभावी क्षेत्र रहा है, जहां वो प्रभावित किए हैं, वो अमूमन दक्षिण छत्तीसगढ़ का क्षेत्र रहा हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ से प्रभावित होते हुए वो विदर्भ की तरफ बढ़ा है और आगे फिर वो गुजरात राजस्थान की तरफ निकल गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ ऊपर में या झारखंड के आसपास में कोई अभी संचरण देखने को नहीं मिल रहा है हमको, जिससे यहाँ वर्षा की मात्रा भी रुकी हुई है। और इस समय में अंबिकापुर सरगुजा जो ज़िला है, ये प्रदेश में सबसे न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ पर सामान्य से अभी लगभग 70% वर्षा कम हुई है और आने वाले दिनों में भी 1-2 दिनों में तो कोई अच्छी वर्षा के संकेत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मानसून द्रोणिका की स्थिति में सुधार हुआ है। मानसून द्रोणिका इस समय में जो पिछले दिनों में जो रायपुर के आसपास से गुजर रही थी, जो अपने सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर थी, अब उसमें सुधार हुआ है और वो उत्तर की तरफ खिसका है। कल वो गया अंबिकापुर से गुजर रहा था और आज वो गया के आसपास से गुजर रहा है, गया रांची के आसपास से। तो उम्मीद करते हैं कि इसके प्रभाव से हमको आगे 1-2 दिनों के बाद में हमको अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है।
अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो इस वर्ष धान की खेती काफी प्रभावित होगी और फसल का रकबा भी घटेगा। अब तो केवल इंद्रदेव पर ही सबकी आस टिकी हुई है और समय रहते यदि अच्छी बारिश नहीं होती है तो अकाल जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी। बलरामपुर से आवाज के लिए विजय सिंह की रिपोर्ट। अंबिकापुर के संत हरकेबल बीएड कॉलेज में 2 दिवसीय नैक मूल्यांकन को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। अंबिकापुर के विभिन्न महाविद्यालयों से प्राध्यापक उपस्थित रहे। इस दौरान अतिथि शिक्षकों का व्याख्यान भी हुआ और भारत सरकार द्वारा नैक मूल्यांकन कराए जाने को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नैक मूल्यांकन से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई, जिससे कि महाविद्यालयों के किए जाने वाले नैक मूल्यांकन में अच्छे नंबर आ सके। 2 दिवसीय कार्यक्रम था, नैक से संबंधित था और अतिथि शिक्षक के द्वारा व्याख्यान भी था। और चूँकि छत्तीसगढ़ शासन और भारत शासन का एक नैक ग्रेडेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर उच्च शैक्षणिक संस्थान को नैक मूल्यांकन कराना अनिवार्य है। उसी के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए थे, जिसमें अंबिकापुर के पीजी कॉलेज, साई कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और विभिन्न महाविद्यालय के प्राध्यापक सब प्रशिक्षण प्राप्त करने भी आए थे और प्रशिक्षण देने भी आए थे। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252000
KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Com प्लेन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, M.Com, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, B.Com तथा B.Com कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में M.Com तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 95894405